औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक प्यास से बीमारियों का इलाज है। ये हमारा एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है जिसमें ग़ज़ा से शिफा के हवाले से मज़ामिन जो है वो आपको पेश किए जाएंगे। और हमारे जैसे कि जानते हैं कि अदारे की जानिब से कशफ रूहानी जंतरी और एक गाइड रूहानी गाइड के नाम से एक मैगज़ीन साला निकाला जाता है, जैसे जिसको आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन जो हैं वो शाया किए जाते हैं। इसमें एक मज़मून जो मैंने ज़ाती तौर पर तहरीर करके शाया किया था और लोगों में बहुत पसंद किया गया, और अक्सर बहुत सारे लोगों की जानिब से ये चीज़ थी कि कोई ऐसा सिस्टम आप सिलसिला शुरू करें जिसमें आम जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, रोज़मर्रा की ग़ज़ाएँ हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे जो हम आम रोज़मर्रा के जो ऐसी अशिया हैं इनसे कैसे हम अपने रोज़मर्रा की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनमें शिफा कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कुछ ना कुछ शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने इन फलों में, इन सब्ज़ियों में अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे ऐसी तासीरात रखी हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं। तो प्याज के हवाले से इसमें एक मज़मून जो मैंने ख़ास तौर पे तहकीक करके दिया था, उसी का कुछ इक़्तिबास जो है वो आप लोगों की दिलचस्पी के लिए पेश करना चाहूँगा, ताकि इस हवाले से इसका आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आए। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के फल जैसे अंजीर है, खजूर है और भी मुख्तलिफ़ शहद है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के दूध के हवाले से जो है वो मज़ामीन आपको जो है इसमें इस चैनल के ज़रिए आपको दिए जाएंगे, जिसमें इलाज बिल ग़ज़ा और ग़ज़ा से शिफा के हवाले से मुफीद मालूमात आपको इंशाअल्लाह दी जाएंगी। तो सबसे पहले प्यास से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज के हवाले से है कि अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी हो या क़ुव्वत बा में कमी हो रही हो, और आजकल ये मामूल की बात है जिस किस्म की ग़ज़ाएँ हम लोग खा रहे हैं, ख़ास तौर पर आजकल 2 ऐसी ग़ज़ाएँ ऐसी जो हैं जो माशरे में मर्दाना कमज़ोरी का ख़ुसूसी तौर पर बाइस बन रही है। एक तो गैर ज़रूरी तौर पर चिकन का इस्तेमाल। अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं, जो ब्रायलर चिकन है, लेकिन हफ़्ते में अगर 3-4 दफ़ा चिकन का इस्तेमाल और खाने पीने में बकसरत इस्तेमाल है तो ये भी एक, क्योंकि आप इससे भी जो है मर्दाना जो कमज़ोरी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और दूसरा ये जो ड्रिंक्स हैं इनकी वजह से भी जो हम रूटीन में जो खाने के बाद बोतल पी रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इंसानी जो है जिस्मानी कमज़ोरी का बाइस बन रहे हैं। तो बहरहाल इससे बहुत सारे अमराज जैसे गुर्दों के अमराज है, मैदे के अमराज जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो बहरहाल आप इस वक्त प्याज से पहले जो मामला है उसको हवाले से पेश करते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए प्याज जो है बहुत मुफीद है। और अगर किसी को ऐसी शिकायत हो, क़ुव्वत बा का मसला हो, तो शहद, देसी घी और प्याज का रस हम वज़न ले लें और इसको मिला के रोज़ाना 1 या 2 चमचे जो हैं वो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त, जिस वक्त आप आसानी से हस्बे मतलब मामूल जो है जिस तरह आप आसानी से ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह जो है वो मर्दाना कमज़ोरी जो है वो रफ़ा इंशाअल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर लोग जो है वो कमज़ोरी फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं कि एक्टिविटी जो है वो ज़िंदगी में तवानाई की कमी महसूस करते हैं, थकावट जल्दी महसूस होती है। तो उसके लिए ये है कि 5 तोला प्याज जो है उसको पीस कर तवे पर तिलों का तेल मिलाकर अपने जिस्म पे उसकी मालिश करें। इस मालिश से इंशाअल्लाह जो है वो आपको जिस्मानी तौर पे चुस्ती और तवानाई हासिल होगी। हदीस में भी ज़िक्र है मालिश का। तो मालिश जो है ये एक ऐसा हमारा देसी तरीका इलाज था जो अब बहुत हम इससे दूर हो चुके हैं। तो ये मालिश जो है अगर प्याज के इस पानी से और इसके अंदर तिलों का जो तेल है मिक्स करके की जाए तो ये जिस्मानी पट्ठों की ताकत के लिए बहुत मौसर है। इसके बाद अगर क़ुव्वत अमसाक में इजाफ़े के लिए, क़ुव्वत बा में मज़ीद इजाफ़े के लिए और प्याज के रस में शहद 2 गुना मिलाएँ
और उसको खाने से क़ुव्वत बा में भरपूर इजाफा होता है। ये रूटीन में अगर एक दफ़ा प्याज का रस का एक बोतल निकाल के रख लें और एक शहद की बोतल रख लें और एक हिस्सा प्याज और 2 हिस्से शहद मिला लें, या बाज़ का इसमें ऐसा भी है कि मिठास के लिए आप दो गुना शहद मिला के इसको रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल भी करते हैं तब भी आप एक हिस्सा प्याज का पानी और 2 हिस्से शहद इस्तेमाल करें तो बफ़ज़्ल ताला जो है वो क़ुव्वत बा में भरपूर इजाफा होगा। वो बे औलाद जोड़े जिनको औलाद जिनके नहीं हो रही, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, वो जिस्मानी वजूहात भी हो सकती हैं, रूहानी वजूहात भी हो सकती हैं। रूहानी वजूहात के लिए आप अदारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे ख़ुसूसी तौर पे एक लो तैयार की जाती है, लोहे औलाद, जिसमें भांजपन का इलाज किया जाता है और अठरा की एक बीमारी है जो ख़वातीन को होती है और रूहानी हुक्मा या जिस्मानी हुक्मा के मुताबिक तकरीबन 18 किस्में हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से ये 18 जो है ख़वातीन में औलाद की बंदिश लगाता है। औलाद की इसमें मसाइल पैदा होते हैं, औलाद की पैदाइश में रुकावट पैदा होती है। तो चाहे वो मसला 18 की वजह से है या किसी भी भांजपन की वजह से, चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी की वजह से भांजपन है, चाहे औरत में कोई मसाइल है, तो बफ़ज़्ल ताला जो रूहानी इलाज जो है वो ऐसा इलाज है जहाँ सब इलाज ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से रूहानी इलाज शुरू होता है। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह के नामों के मुताबिक या खालिकु या मालिकु या वारिसु या बारियु या मुसव्विरु के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के सूरतों के नक्श तैयार करके दिए जाते हैं और उसके साथ लोहे औलाद तैयार की जाती है, कुंदा करके दी जाती है। तो बफ़ज़्ल ताला ये बहुत मौसर और मुजरब अमल है, तो ये बनवा के पास रखें तो ये हुसूल औलाद के लिए बहुत ही मौसर रूहानी अमल है। तो प्याज से कैसे इस औलाद के हसूल में आसानी हो सकती है, बफ़ज़्ल ताला कामयाबी हो सकती है। उसमें ये कि जो बे औलाद जोड़े हैं, नाश्ते में सफ़ेद प्याज, ये जो सफ़ेद प्याज है आपको अक्सर मंडी में मिल जाएगा। बाज़ का आप घर में भी प्याज लाते हैं तो उसमें से भी कुछ 2-4 दाने ऐसे होते हैं जो 1 या 2 मिल जाते हैं जो सफ़ेद होते हैं। अगर ना मिले तो किसी भी आप करीबी मंडी में चले जाएँ, जो सब्ज़ी मंडी है, तो वहाँ जाके उनसे पूछें जी सफ़ेद प्याज कहाँ मिलता है, तो सफ़ेद प्याज बाज़ का तो उन्होंने अलहदा करके निकाला होता है, वो निस्बतन ज़रा महंगा मिलता है। तो सफ़ेद प्याज देखने में भी सफ़ेद, अंदर से भी सफ़ेद होता है। तो उसको अंडे का आमलेट बनाएं, यानी अगर 2 अफराद हैं आप या बीवी हैं तो 2 या 3 अंडे लें और साथ प्याज लें 2 या 3 और उनको सफ़ेद प्याज़ों का जो है वो एक आमलेट बनाएं। उसमें दीगर सब्ज़ियां भी आप डाल सकते हैं और इसको अपना मामूल बना लें। अगर सर्दियों के माह चल रहे हैं तो मामूल बना लें कि डेली सुबह के वक्त जो है वो सफ़ेद प्याज के अंडे का आमलेट खाना शुरू करें तो बफ़ज़्ल ताला जो है इस आपको हसूल औलाद में कामयाबी होगी। एक हदीस भी इस वाले से है कि एक फ़र्द आपके पास आया तो आपने उससे औलाद की ना होने की शिकायत की तो आपने उससे कहा कि अंडे खाया करो। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। तो हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक छोटा सा नुस्खा है, तो इसको बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया तो लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तो ये प्याज के हवाले से जो है ख़ुसूसी तौर पर। इसके अलावा अगर किसी के पेट में कीड़े पाए जाते हों, बच्चों के पेट में भी अक्सर पाए जाते हैं, बड़ों के पेट में भी कीड़ों के मसाइल रहते हैं, तो 3 से 5 रोज़ 1 छटांक कच्चा प्याज खाया जाए तो पेट के कीड़े तल्फ होकर खारिज हो जाते हैं। यानी एक तरह का ये प्याज जो एक एसिड का काम करता है, एसिड का काम करता है, तेज़ाब का काम करता है। अगर ये हम लोगों ने बिल्कुल अब से सैलड जो आजकल तैयार होते हैं मार्केट में भी, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें की सब्ज़ियाँ भी डाली जाती हैं, जिसमें बंद गोभी भी डाल दी गई है, गाजर भी काट के डाली जा रही है, चुकंदर भी काट के डाला जा रहा है, खीरे भी काट के डाले जा रहे हैं, टमाटर भी काट के जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं काटी जा रही तो वो प्याज है, क्योंकि प्याज काटने में भी एक मुश्किल होती है और फिर अच्छी ख़रीदारी फिर लाकर मंडी से लाना और फिर उसके बाद उसको साफ़ करके कटाई करना, तो वो आम तौर पे और उसकी इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर लोग जो है वो थोड़ी सी सुस्ती से काम लेते हैं। तो आजकल के हमारे जो सलाद है उसमें प्याज बहुत कम हो गया। तो ये ऐसी बहुत सारी पेट की बीमारियों का इलाज है। पहले एक ज़माना था जब सलाद सिर्फ प्याज ही का होता था कि प्याज की एक प्लेट काट के उसके अंदर नींबू निचोड़ के या वैसे थोड़ा सा हस्बे मंशा जो है नमक या मिर्च वगैरह उस पर लगा दी जाती थी और वो प्याज ही बेसिकली बाज़ का तो ज़माने कदीम से तो घर में जो है वो लोग रोटी के साथ प्याज जो है वो दोपहर के वक्त या खा लेते थे। खाने के तौर पे सालन नहीं भी पका तो प्याज के साथ रोटी भी खा ली जाती थी। तो प्याज का जो था वो अचार भी सिरके में डाला हुआ, ये एक मामूल की चीज़ें हमारे घरों में पाई जाती थी आज से
20, 30, 40 साल 50 साल पहले, और ये सदियों से हमारे बरसगीर में ये प्याज इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका मेन मकसद ये कि ये पेट के अमराज में और जिस्मानी अमराज में बहुत ही शिफाई जो है वो सब्ज़ी है। इसके बाद है ये हाजमे के हवाले से। इसके अलावा हाजमे के हवाले से जो है प्याज एक हाजम सब्ज़ी है, और वो लोग जिनको हाजमे का मसला रहता है कि जी चीज़ें हज़म नहीं होती, गज़ा जो भी गज़ा खाएं हज़म नहीं हो रही, वो मामूल के मुताबिक जो है मामूल में प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज का सलाद काट के खाने के जिस वक्त भी खाना खाने बैठें तो थोड़ा सा प्याज काट के कम से कम प्याज काट के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनके हाजमे का मसला चंद माह में ही हल हो जाएगा, बल्कि चंद हफ्ते में ही ये मसला हल हो जाएगा। अगर किसी को पेट दर्द की शिकायत हो और पेट में दर्द महसूस हो रहा हो तो प्याज को भून लें और उसका रस निकाल लें, और रस जो है ये पिएँ तो ये रस अल्लाह के फजल से जो है पेट दर्द के खात्मे के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा किसी को पेचिश लगे हों या उसके हाजमे के कुछ ऐसे मसाइल हों कि जो वो अपना मैदे के कुछ मसाइल का सामना हो, उसके लिए कि प्याज का सफ़ूफ जो है वो आधा किलो दही में मिला के इस्तेमाल करें, और 3 खुराकों में अल्लाह के फजल से जो है पेचिश जो है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से भूख किसी को ना लगती हो, भूख में कमी हो, तो रोज़ाना सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो भूख का मसला है वो अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा और भूख अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, मुसलसल खांसी आती हो, तो प्याज को मुसलसल पका कर खाने से खांसी से निजात मिल जाएगी, और प्याज का रस और शहद मिलाकर चाटने से खांसी जो है वो जल्द ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से किसी को बलगम की शिकायत है, खुश्क खांसी हो या बलगम की शिकायत हो, तो प्याज को पका कर खाएँ और बलगम का इखराज इंशाल्लाह हो जाएगा। दमा के मसाइल हैं, यानी ये भी बड़ा मसला होता है, तकलीफ़ होती है इसमें जो भी मरीज़ होता है, तो प्याज का रस और शहद 1 पाव में 1 चटाक मीठा सोडा डालकर माजून नुमा चटनी बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं तो बफ़ज़ल ताला दमा से शिफा हासिल होगी। इसके अलावा क़ुव्वत बा का मसला किसी को महसूस हो तो गोश्त में हम वज़न प्याज मिला के पकाएं, यानी अगर 1 किलो गोश्त है या 1 पाव गोश्त है तो उसमें 1 पाव प्याज डालें, और इससे अल्लाह के फजल से जो है क़ुव्वत बा का जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। और हैज़ की तकलीफ़, वो ख़वातीन है जिनको हैज़ का मसाइल है, तो वो प्याज को पानी में उबाल लें और इस पानी को जो है वो इस्तेमाल करें, उसको पानी को पिएँ तो उनके जो हैज़ की जो मसाइल हैं, तख़ीर है या बेक़ैदगी है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह शिफा होगी। अगर किसी को पेशाब में रुकावट है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, मसाइल पेशाब के पैदा हुए हैं, तो प्याज को पका कर या कच्चा खाए तो पेशाब की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर देखा गया कि हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बस चंद दिन के लिए 2-4 दिन वो टोटका इस्तेमाल किया या कोशिश की कि वो ग़ज़ा इस्तेमाल की और बाद में फिर अपनी वापस मामूल पे आ गए। ऐसा नहीं है, जबकि वो जो दवाइयाँ होती हैं उनको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि अगर आप रूटीन में अगर आप मुस्तकिल तौर पर प्याज का सलाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और वो उसमें ये ना सोचें कि जी मैं ये 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना, 2 हफ़्ते या 10 दिन इस्तेमाल करना, 20 दिन इस्तेमाल करना है, उसको मामूल रखें और आप देखेंगे 2 महीने 4 महीने में आपको जो है उस बीमारी में शिफा नसीब हो जाएगी। जहन में ये होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसमें शिफाई असरात हैं और इस बीमारी के लिए खुसूसी तौर पर बेहतर है, तो उसको फिर ज़िंदगी में जारी रखें, तो इंशाल्लाह उससे और भी बहुत सारी बीमारियां जो जिस्म में हैं उनमें भी शिफा याबी जो है वो आपको इंशाल्लाह नसीब होगी। अगर किसी का पेशाब बंद हो गया हो या मसाने का कुछ मसाइल पैदा हो गए हों तो प्याज में आटा मिलाकर उसको पेस्ट बना लें और उसको मसाने पे बांधें और जल्द ही पेशाब जारी हो जाएगा, और मसाना जो अगर ब्लॉक हो गया तो या वरम उसमें हो गया तो उसमें भी शिफा होगी। इसके अलावा बेहोशी या मिर्गी का दौरा किसी को पड़ गया है और उसको प्याज काट के उसकी तेज़ खुशबू सूंघाएं मिर्गी के मरीज़ को, तो इंशाल्लाह वो होश में आ जाएगा। हैज़ा का इलाज कि प्याज के रस में नमक मिला के पीने से हैज़ा से बचाव होता है। आप देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में बात मशहूर थी कि जी अगर आप किसी नए शहर में जाते हैं
उस शहर में सबसे पहले अगर आप अपने आप को वबाई अमराज से या मुख्तलिफ अमराज से बचाना चाहते हैं तो आप प्याज का इस्तेमाल करें वहाँ, तो आपको वहाँ की ग़िज़ा भी मुआफ़िक रहेगी, वहाँ का पानी भी मुआफ़िक आ जाएगा। इसी तरीके से किसी के कान में दर्द हो रहा हो और प्याज का रस जो है वो निकाल लें और उसको कान में डालें तो इंशाल्लाह वो जो कान दर्द का मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, चेहरे पे जर्दी के असरात हों, अगर खाने प्याज में सुर्ख खलियात जो है वो बड़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और अगर इससे इंसान का जो चेहरा है इसके खाने से सुर्ख व सफ़ेद होता है, चेहरे की जो जर्दी है वो ख़त्म हो जाती है। किसी के चेहरे पर अगर जर्दी के आसार ज़्यादा हों तो वो प्याज का मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसकी जो है वो ये जो जर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी और चेहरे पर रौनक और ताज़गी आ जाएगी इंशाल्लाह।